अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और आज से ऑनवर्ड्स हमारे शो की ख़ास बात यह है कि आप सब हमारी पूरी टीम को देख रहे हैं समार्ट टीवी पे। सो इस सिलसिले में बात करेंगे अपने पूरी की पूरी टीम के साथ। कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार, ख़ास तौर पे इसलिए कि आज से हम लीनियर हैं। means कि बब्बू will have to behave. We will all behave, especially बब्बू। सूखा सूखा वेलकम, मजा नहीं आ रहा, तालियां। इतनी देर क्यों कर दी मियाँ? आपको लीनियर पे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं लीनियर पे ऑलमोस्ट जा चुका था। ये एक दर्दनाक कहानी है ज़िया साहब, आपको क्या बताएं। आखिर कोई वजह होगी हमने नकल मकानी की। लोग कहते हैं यार अभी सामान पूरी तरह से खुलता नहीं है और तुम नया घर तलाश कर लेते हो। इसी बिना पर ये आज मेरा ख्याल है मजबूरन मुझे ये बात भी बतानी पड़ रही है कि मेजर इशू यही था कि मेरा गुज़श्ता चैनल अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं कसौटी किसी और के यहाँ मैंने कहा फिर आप खुद चला लीजिए, बस राइट ऑफ रिफ्यूज़ल आपका है कि जी आपको पसंद नहीं है। नहीं जी पसंद बहुत है, लेकिन हमारे पास स्लॉट नहीं है। मैं क्या इज़ इट माई प्रॉब्लम सर? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरों को ख्याल आया, उन्होंने कहा जी आप अगर बड़ा शो लेकर आ रहे हैं हमारे पास तो स्लॉट निकालना हमारा काम है। ये माहिरीन का काम है, जो मैनेजमेंट होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है। ये बात हर चैनल का एक चीफ सेक्रेटरी होता है, एक प्रोविंशियल सेक्रेटरी होता है। तो उन्होंने बैठ के इसके लिए स्लॉट निकाली, विच इज वेरी गुड फॉर मी। बहुत खुशी हो रही है सर हम जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इसलिए ज्यादा खुशी हो रही है, आधी से ज्यादा टीम ये वही है जो खबरहार की टीम है जी। लेकिन मैं आज ये कन्फेशन दे रहा हूँ कि जिस शो को फौरी तौर पे देखने का मुझे इंतजार होता है वो अब खबरहार नहीं कसौटी है। अरे वाह, ना शुक्री कहाँ की नहीं, ना शुक्री नहीं है। इस वक्त कसौटी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, आप नर्सिंग की जरूरत है। आपके साथ मैंने देखा एक प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है, आपके ना सीजन वाइज फेवरेट बच्चे होते हैं। ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसा। खबरहार तो एक है ना कि जी वो रहेगा, खबरहार की जगह तो खबरहार नहीं ले सकता। उस जैसा जब तक कोई नहीं है वो रहेगा। वो आखिर क्यों चल रहा है इतने सालों से, मुख्तलिफ बैंड्स चेंज करके, नाम चेंज करके? इसकी वजह है कि और कोई उसके पाए का है नहीं। जिस दिन आ गया हम बड़ी मोहब्बत से रिटायर हो जाएंगे और बल्कि उसकी इफ्तिताई तकरीब में भी जाएंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मेरे सीजन्स होते हैं, बाज़ औक़ात मैं बहुत छोटी चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता हूँ और ये ज़रूरी होता है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को इसी तरह लेके ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि आपके पेट्स होते हैं सीजन वाइज, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको कहते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स। इसमें 4 खाने होते हैं। एक खाना होता है प्रॉब्लम चाइल्ड, एक होता है पेट, एक होता है स्टार, एक होता है कैश काउ। पेट वो होता है जो कैश काउ से आप लेके उसको दूध पिलाते रहते हैं जी, ठीक है ना। स्टार आपका वो है जो आगे चल के बड़ा होता है जैसे कसौटी है जी। और एक आपका प्रॉब्लम चाइल्ड होता है। पेट को कभी प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं बनना चाहिए, इसकी आप खुद समझ लें। एक तो गल एडी वड्डी शुरू कर दे, अन्य एक भी नहीं पेट स्टार। अच्छा बब्बू, इस वक्त ना FSJ का, मेरा, रूबा का और इन 2 मुअज़्ज़ज़ीन का मुखातिब जनाब, मैं नहीं, तुम ही नहीं, करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। करोड़ों आई बॉल्स हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं और फिर अरबों लोगों ने हमें सारी उम्र इंटरनेट पे महफूज, वो एक लाइब्रेरी है, इसलिए अरबों इस्तेमाल करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी में भी और एटलीस्ट डेकेड, बिल्कुल एक डेकेड में तो 1 बिलियन आपको डेफिनेटली देखते होंगे। ये मैं इस शो की बात कर रहा हूँ, बड़े शो को तो 2 महीनों में भी देख लेते होंगे लोग। अच्छा जी, हम अपने असल काम की तरफ चलें। जरूर चले जी। माँ की पहली कसौटी और बिस्मिल्लाह करके करना, अल्लाह ताला आगाज अच्छा करेगा इंशाल्लाह। हम इसी तरह फातिहीन ही रहेंगे और फातिहीन में सिर्फ हम ही नहीं होते, चैलेंजर भी होता है। अगर अच्छी शख्सियत लोगों ने एंजॉय किया, लोग इन्वॉल्व हुए, तो हम भी कामयाब और चैलेंजर भी कामयाब। बिल्कुल सही। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी उस्मान वसीम। जी उस्मान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी ओरिजिनली तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन अभी मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। फूड कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि जी, बिल्कुल। ओशियाना का, और कह रहे हैं दुनिया का फूड कैपिटल बनने जा रहा है।
अच्छा जी, उस्मान साहब, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? नहीं जी। ताल्लुक यूरोप से? नहीं जी। अमेरिका से? जी। यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स। ये बात। चलें जी, अब आ जाएं आई थिंक कैटेगरी पे आ जाएं स्ट्रेट। ताल्लुक शोबिस से है? नहीं जी। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स से? भी नहीं। स्पोर्ट्स से भी नहीं है। बिग बिजनेस हो सकता है, क्राइम हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट? पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से मोस्टली नहीं पूछते आज तक। वैसे मैं हैरान हूँ, एक भी नहीं पूछा गया। अच्छा जनाब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? भी है। भी है। It comes. अभी आपने कहा आज तक नहीं पूछा। भी है। नहीं, वो भी वाले केसेस तो पहले भी आ चुके हैं। वजह शोहरत जो है वो सियासत और हुकूमत गोया नहीं है। आप ये कर लेंगे मेन वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है। ही है। मेन वजह सियासत और हुकूमत ही है। फिर तो ये अब 200 साल पे बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा इसमें बेंजीज, जो $100 के नोट को कहते हैं, जी जी जी, दे कॉल इट अ बेंजी, बेंजी, जिसपे बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर है। ये वो शख्सियत हैं जिनका अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में बड़ा वाइटल रोल है? नहीं जी। नहीं, तो इट इज नॉट बेंजी। नहीं, बेंजी वाज नॉट पार्ट Oh, ऑफ he was a part of the 3 थे, जॉन जे जेफरसन एंड वॉशिंगटन जेफरसन। हैमिल्टन। नहीं सर, ये सारे थे इसमें। एडम्स को आप गिन ही नहीं रहे। वो हैं, ये 7-8 थे। जब ये लड़ते थे तो इनकी सुलह करवाता था बेंजी। कमाल है जी, सुलह करो। जी। अच्छा जी, लेट्स टेक इट बैक कि जी हम पीरियड डिटरमिन कर लें। पीरियड डिटरमिन करें। 1821 से दूसरी वजह शोहरत, ये देखें ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इसी की तरह कोई, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट था, पॉलीमैथ था। पॉलीमैथ है ये, इसने बहुत खिलारा था इसके यहाँ। फिलोसोफर भी था, बिल्कुल। थिंकर था, राइटर था, पॉलिटिशियन था, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, ज्यूरिस्ट था, हर चीज़ थी इसके अंदर। देखें, एक तो आपके फाउंडिंग फादर्स में ना वो जो हमेशा नाम आता है, वॉशिंगटन है, जेफरसन है, फ्रैंकलिन एडम्स है, बेंजामिन फ्रैंकलिन तो खैर है ही, वो तो इतना ऑब्वियस हमसे पूछेंगे नहीं। लेट्स डिटरमिन द पीरियड ना, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो पीरियड की तरफ आइए फिर। बॉर्न बिफोर 1821, 200 साल पीछे चले जाएं। 1821। उस्मान साहब, इनकी पैदाइश जो है वो 1821 से पहले की है? नहीं जी। ये सारे निकल गए। 1821 के बाद की है। के बाद की पैदाइश। अच्छा जी, इनकी वफात को 100 साल हो चुके? नहीं जी। तो 1921 के बाद? 22। ओह यस। 1922 बिल्कुल, अभी तक वो पिछला है ना, साल चल रहा है। तो वजह शोहरत जो है इसमें, जो आपका पॉलिटिक्स का, एक तो जॉन कैनेडी है, तो बहुत बड़ा नाम था। एक आपका नहीं, आपका वो आइजनहावर भी था, वो भी प्रेसिडेंट रहा है, लेकिन उसके बाद वो एलाइड फोर्सेस का कमांडर था। उससे पहले था एलाइड फोर्सेस का। पिछली दफा हमने बड़ा उसके ऊपर वो नॉर्मंडी डिस्कस किया। रोनाल्ड रेगन पॉलिटिक्स में रोनाल्ड रेगन बिल्कुल एक्टर था, लेकिन बट बी मूवीज का एक्टर था। वो उतनी उसकी क्वालिटी नहीं थी। सो लेट्स नैरो इट डाउन इवन फर्दर। तो हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि जी 100 साल लेस देन 100 years है। तो लेस देन 50 years। देखें, इनमें से आइजनहावर की एक खुसूसियत ये थी कि वो ना सिर्फ एक जर्नैल था बल्कि बड़ा कामयाब जर्नैल। या कैनेडी की और कोई नहीं। कैनेडी सिर्फ पॉलिटिशियन था या फिर बिलियनर था? नहीं, कैनेडी का वो भी था कि ही सर्व्ड इन द नेवी। नहीं सर, नहीं, सर्व करना कोई कमाल नहीं है, लेकिन नॉर्मंडी फतह करना और नाज़ीज़ की कमर तोड़ देना, ये एक कमाल था। यू कांट कंपेयर द टू। तो लेट्स नैरो इट डाउन फर्दर। कितने सवाल हुए? सर 13 सवाल हो गए। 13 हो गए। 13। हमें 50 साल पे जाना चाहिए नैरो करने के लिए। जी कर लें, कर लें। इनकी वफात को 50 साल हो चुके हैं? जी हो चुके हैं। हो चुके हैं। तो नाउ वी हैव अ पीरियड। तो अब रेगन भी निकल गया। हाँ, रेगन भी निकल गया। और
ये आपका देखे ना, इससे आपको फायदा क्या हुआ सिवाय रेगन को निकालने के? आइजनहावर भी इसी कैटेगरी में है और कैनेडी भी। तो सर जब आप पूछने लगे तो उससे फिर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, निक्सन है वो भी 70। सर व्हाई आर वी श्योर के ये नहीं प्रेसिडेंट है? जस्ट एलिमिनेशन कर रहे हैं ना। अगर प्रेसिडेंट होता ना तो वो कभी ना कहते कि इनकी वजह शोहरत जो है, असल वजह शोहरत जो है, असल वजह मैं कहता हूँ जब प्रेसिडेंट हो जाए ना कोई, तो भले से वो कुछ भी हो जाए उसकी वजह शोहरत सियासत ही है। एक सवाल पूछ लेते हैं ना, वाज ही प्रेसिडेंट? हेलो जी ये बताइए, क्या ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे? 50 साल भी अब 1922 से लेकर 1972 तक ये 50 साल है। इसमें कौन कौन था? ठीक है ना, इसमें एक तो रूजवेल्ट था, इसमें ट्रूमैन था, इसमें आइजनहावर था, इसमें कैनेडी था, बिल्कुल सही, ठीक है ना, इसमें जॉनसन था। लेकिन जो इस पीरियड में डेथ हुई है, रूजवेल्ट, ट्रूमैन, कैनेडी। कैनेडी डाइड इन 63। बे ऑफ पिग्स, क्यूबा इज वन की इंडिकेटर, ठीक है ना कि जी। और अपोलो प्रोग्राम, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, वो उसकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन। वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स मैं ऑफ। अगेन वो कहूंगा कि अगर ये जितने कैरेक्टर्स हैं दे आर टू ऑब्वियस। इसमें एलिमिनेशन कर देते हैं ना। इसमें एक सिंपल है, वायलेंट डेथ तो एक की है। फिर फौज का बैकग्राउंड ना पूछिएगा क्योंकि ट्रूमैन का भी था, हाँ, आइजनहावर का भी था। नहीं वो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। ट्रूमैन को एलिमिनेट करने का एक और ही फौज सवाल। का तो कैनेडी का भी था। ट्रूमैन को एलिमिनेट करने के लिए एक बड़ा न्यूक्लियर सिंपल सवाल है बस। काफी था, लेकिन let's नहीं go सर, with- एक के साथ एक खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास जितने बिटकॉइंस है ना, कितने हमारे पे 15 सवाल हो चुके हैं। आप ये क्यों नहीं करते सर? वाज ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट? इससे हाँ, पता ये भी क्या है। होगा? हाँ, देखिए रिपब्लिकन है अपना आइजनहावर, बाकी ये दोनों डेमोक्रेट्स हैं। हाँ, ट्रूमैन और ये दोनों डेमोक्रेट डेमोक्रेट है, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी डेमोक्रेट है। तो ये उसका क्यों आएगा? वो इस पीरियड में आ गया आपने वो जो 1922 to 52 उसका तो फिर ये कहेंगे कि क्या वो व्हील चेयर में था। व्हील चेयर नहीं, 4 मरतबा, 4 मरतबा। ही इज द ओनली वन जो 4 मरतबा इलेक्ट हुआ। ओह यस। 2 सवालों में हम पहुंच जाएंगे। 2 सवालों में अगर यही है तो पीरियड यही है। पीरियड यही है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है, बंदे कम है। बंदे हम अगर एक एक करके स्पेंड करना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं डेमोक्रेट्स पे या रिपब्लिकन? नहीं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करें? व्हील चेयर पे चले जाएं? हम 2 सवाल पूछेंगे, आप पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम 3 सवाल। लेट्स स्टार्ट विद कैनेडी। जी हाँ जी, उस्मान साहब, ये वो प्रेसिडेंट है जिनको ऑफिस में असैसिनेट किया गया? नहीं जी। नहीं, कैनेडी इज आउट। रूजवेल्ट, आइजनहावर एंड ट्रूमैन। अच्छा जी, ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिनकी 4 टर्म्स इन ऑफिस है? नहीं जी। हेलो रूजवेल्ट गया, ट्रूमैन रह गया और आइजनहावर रह गया। हेलो। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, अब तो लाजमी वही होगा। तो ये पूछ ले, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन था? आप पूछेंगे कि डेमोक्रेट था। वो था रिपब्लिकन। इन्होंने आइजनहावर पूछा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आइजनहावर से ज्यादा कदावर शख्सियत ट्रूमैन है। हाँ, न्यूक्लियर की वजह से ना, नहीं अदरवाइज भी सर वो बड़ा डिटरमिन्ड आदमी। द बक स्टॉप्स हियर, उसके टेबल पे पड़ा होता था। वो बिल्कुल वो दुरुस्त बक स्टॉप्स है, जिसका मतलब है कि डिसीजन मुझे लेना है, आखिरी डिसीजन मुझे लेना है। उसका कमाल है, बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक गया था। हैरी हू, बड़ा मशहूर नारा है कि हैरी हू। ये कौन आ गया अभी? बिल्कुल सही। और आप मुझे बड़े अफसोस और शर्म से ही कहना पड़ता है कि मैंने जब बुज़दार का पहला इंटरव्यू किया था ना, मैं कहा क्यों घबरा क्यों रहे हो यार? वो हैरी ट्रूमैन को भी कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे हैरी हू, तो ज्यादा लोग कहेंगे उस्मान हू। और बुज़दार तो वो आप भी कह रहे हैं उस्मान हू। उस्मान हू का आलम है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन देखें, मैंने नेक नियति से इंटरव्यू किया था। मुझे डेमोक्रेट पूछ लें। अच्छा जी, वाज ही अ डेमोक्रेट? नो। रिपब्लिकन डेफिनेटली। कितने सवाल हो गए? 18 सवाल। बस एक सवाल। ये फाते नॉर्मंडी पूछा है आपने जी? बिल्कुल वही। आपने जनरल dwight आइजनहावर। उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी। 6 जून ही था ना 1944, जब नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुई, तो 2 दफा, उससे पहले एक दफा वो मंसूख हुई थी या डिले हुई थी,
वेदर की वजह से। तो जब 5 तारीख की रात को 2 बजे वेदर रिपोर्ट आई और डिसाइड किया कि जी अब जो है वो अरमाडा सेल करेगा और सुबह जो है 6 तारीख को नॉर्मंडी पे यलगार होगी, वो डिसीजन हो गया। उसके बाद आइजनहावर सोने चला गया और उसने अपने एड को कहा कि मुझे सुबह 6:30 बजे उठा देना, 6:30 बजे या 7 बजे मुझे उठा देना। बहुत लोगों ने बाद में बात की कि भाई वो भेज के खुद सो गया। उन्होंने कहा भेजने के बाद उसका और कोई काम नहीं था सुबह तक, ठीक है ना। तो इसलिए उसने कहा कि मैं आई शुड बी इन अ बेटर कंडीशन, कि मेरी सुबह जो है मैंने नींद पूरी की हो। इसलिए तो कहते हैं स्लीप इज अ वेपन। बिल्कुल। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। आज उस्मान हैं हमारे। अच्छा, पिछले हफ्ते बिलाल्स बहुत थे जी। आज उस्मान बहुत है, माशाल्लाह। क्या कहने। जी उस्मान साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी ताल्लुक मेरा मियाँ चन्नू से है, लेकिन मैं 2009 से लाहौर में ही हूँ। क्या करते हैं लाहौर में उस्मान साहब? जी आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वाह। शी इज माय वाइफ, शी इज आल्सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वेरी गुड। जबरदस्त। माशाल्लाह जी, वी वेलकम यू बोथ। थैंक यू सर। जी, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? जी। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? यस। अच्छा जी, अब शोबे पे आ जी, ये चूँकि पढ़े लिखे नहीं, नहायत पढ़े लिखे हैं, ये इल्म फजल से मुतल्लिक कोई शख्सियत पूछेंगे, ये हो सकता है। भाई ये टेमें लगाना तो हमारा राइट है ना? बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं, वो हो सकता है ना कि उनको अच्छा, आज तुम किसके साथ हो? हमारे साथ हो या उस्मान साहब के साथ? ये आज सादे नाले, ये आज पांडे आज। सर आपने देखे वो शोज आपके घर में? देखे मैंने। ये इतना उसे ख्वार करता रहा बेचारा, जरा थोड़ा अपने स्टाइल में वो यूं करना कि FSJ साहब ये नहीं किया करते थे वो। लेकिन कैफी, योर परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट। थैंक यू सर। आई हैड नेवर बीन सच अ ह्यूज एडमायरर ऑफ योर्स। थैंक यू सर। फिर उसके पीछे खड़ा कर लो आपने। अच्छा जनाब, शख्सियत जो आपने पूछी है इसका ताल्लुक इल्म फजल से है? नो सर। सियासत से है? नो। हेलो। स्पोर्ट्स। शोबिज, पहले शोबिज एंड स्पोर्ट्स। शोबिज से है? यस। अच्छा, शोबिज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज टेलीविजन है जी, क्योंकि वो जो पीरियड था ना आपका हेड ए, वो खत्म हो चुका है, फिल्म खत्म होगी। अब आईना जैसी फिल्में नहीं बनती। 60s and 70s। जी जी, इवन सर अर्ली 80s तक। मैं चाहे लोग जो मर्जी कहें, मुझे शेर खान बहुत पसंद आई। शेर खान बड़ी मुझे मौला जट पसंद आई थी। देखिए, हाँ, मूवी बहुत देखा गया। उसने इमॉर्टलाइज कर दिया कुछ चीजों को, कुछ कैरेक्टर्स को। अच्छा जनाब, टेलीविजन पे चले ये फिल्म कुछ भी हो सकता है। एक्टर, राइटर, म्यूजिक। उस्मान भाई, वजह शोहरत अदाकारी भी है। अदाकारी भी है, लेकिन मेन वजह शोहरत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेन वजह शोहरत ये नहीं है? ये नहीं है। अच्छा, या इक्वली कह सकते हैं, और भी है। और भी है, राइटर, डायरेक्टर एंड सिंगर ऑफ कोर्स। एक्टर और सिंगर सर, कॉम्बिनेशन, एक्टर एंड सिंगर। 9 सवाल। अली जफर इज एक्टर सिंगर। ये बात कट आउट केस बिल्कुल फॉर दिस सिनेरियो। एक हो गया। फवाद खान भी सर। फवाद खान सिंगर भी है जी। स्टार्ट उसने आतिफ ईपी वहां से से किया। सिंगिंग से सर किया था, उसकी EP बैंड था। बट आतिफ असलम EP था ना। जी सर। एंटिटी पैराडाइम। एंटिटी पैराडाइम, जिसमें वो भी थे मैडम नूरजहां के। जी अहमद अहमद अली भट्ट जी। फिर हमें नैरो डाउन करने के अहमद लिए भट्ट भी एक्टर भी है। हाँ जी, तो भी ये सिंगर भी है। सिंगर भी है, होस्ट भी है। आतिफ असलम ड्रामा कर रहे हैं। आतिफ असलम ने फिल्म की हुई है, बोल। आतिफ असलम ने भी ने acting फिल्म भी। की। आतिफ असलम इज अनदर के। बाकी सारे आप जो कह रहे हैं ठीक है, फवाद इज ओके, लेकिन फवाद को एज अ सिंगर बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक हो गया। जो केस है ना अली जफर के लेवल का, वो आतिफ है, वो आतिफ असलम है। बोल क्योंकि एक तो बहुत बड़ी फिल्म और अब वो ड्रामा भी कर रहा है। सिंगर है जी, सिंगर की तरफ मामला जा रहा है। अच्छा जनाब, ताल्लुक मौसीकी से है? जी सर।
मौसीकी के साथ ताल्लुक़, मौसीकी, अदाकारी, एक्टिंग, अब देखना ये है कि वो फिल्म एक्टर डेफिनेटली नहीं है। ही मस्ट बी अ टीवी स्टार सर। मौसीकी और एक्टिंग ये भी हो सकता है। अगर आपके ज़हन में कौन आता है? अली जफर है, उसने फिल्में की हुई हैं। नहीं, लेकिन वो आतिफ असलम ने फिल्में की हुई हैं। अली जफर और आतिफ को एक साइड पे रखो, बाकी सारे कैरेक्टर्स आपको टीवी के लगेंगे। टीवी के ये जो यंगस्टर्स हैं, हालांकि अली अजमत ने फिल्में की हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें नैरो डाउन करना चाहिए ऑन अली जफर। क्या ख्याल है? क्या? क्योंकि वो कंपोज़र भी है, खुद कंपोज भी करता है, वैसे तो लिरिसिस्ट भी है। जी सर। उसका चाचा लिरिसिस्ट है, बड़ा अच्छा, चल दिल मेरे उसके चाचे की इख्तरा है, डू यू नो? हाँ, और मैं समझता था कि ये किशोर का गाया हुआ कोई गाना है, क्योंकि इट वाज आवाज इन द सेम बिल्कुल बिल्कुल टोन। जी, अली जफर बहुत टैलेंटेड बच्चा, क्या बात है, बहुत टैलेंटेड। अच्छा, बाय द वे ये आर्टिस्ट भी है। हाँ जी, बाय द वे मेरा गवंडी भी है। क्वेश्चंस कितने हुए? सर 10 सवाल हो गए। 10 हमारे पास हैं इनके ऊपर लगाने के बहुत लिए। अमीर हैं आप। फिल्म का पूछ लें। सर फिल्म तो बहुत सोने की होगी इंडिया में, इस इंडिया वक्त में तो सिर्फ इसी ने की है सर। सिर्फ इसने की है। जफर ने इन सब में सिर्फ इसी ने की है। अच्छा उस्मान साहब, ये जो कैरेक्टर आपने पूछा है, इसने कोई इंडियन फिल्म भी कर रखी है? जी सर। हेलो। देयर इज तीफा इन ट्रबल। भैया बताइए, तीफा इन ट्रबल के मरकजी किरदार है? जी सर। ये मुंडा पंजाबी है जी हमारा। अच्छा जी, आपने बहुत टैलेंटेड और वर्सटाइल बंदे को पूछा है, अली जफर। क्या बात है। हमें खुशी है कि हमारा इंडिजिनस वाह वाह। टैलेंट जो है ना। एग्जैक्ट। व्यूअर्स, हमें लेनी है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो अब बारी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन रजा भट्टी। वाह भट्टी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद। हाफिजाबाद से है। तो आप ऑल द वे कसौटी के लिए आए हैं आज? जी मैं ऑल द वे कसौटी के लिए आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत, मैंने तो आफ्ताब साहब को देखा है तो मुझे वो सब कुछ ही भूल गया था एक दफा। और हाँ। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच। आप पिंडी भट्टियां से आए हैं? सर जी कोट सरवर है हमारा गाँव। अच्छा जी, कोट सरवर। वाह जी वाह। तो वेलकम टू लाहौर और कैफे में। तो शुरू करते हैं। जी भट्टी साहब, शख्सियत जिंदा? जी सर जिंदा। मर्द? मर्द। एशियाई? नहीं। तो फिर वो अमरीकी होगा? जी सर। अच्छा एक बात आपको वैसे भट्टी साहब बता दूं कि जब ये लोग आपस में भी बात कर रहे होंगे ना, ये आपसे डायरेक्ट जब सवाल पूछेंगे आप तब जवाब दीजिएगा। हम कुछ आपस में भी ये हो सकता है ना डिस्कस करें, तो दैट डज नॉट मीन कि हम आपसे मुखातिब हैं। अंडरस्टैंड सर। और मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आज समा के व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो वैसे ही बड़ा इंथ्यूज्ड हूँ। स्टार्ट में पहली शख्सियत जब हम कर रहे थे तो मैंने वो गूज बम्प्स भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो वो ये कि हम एक दफ़ा जब शख्सियत पूछ लेते हैं तो रिपीट नहीं करते जी। मसलन अगर सर गंगाराम हो गए ना तो फिर बारी अगलों की है, वो 5 साल 4 साल 2 साल बाद जब फिर मौका मिला तो फिर रिपीट हो जाएगी जी। लेकिन चूंकि डिजिटल पे था, डिजिटल व्यूअर्स को सबको पता है जी। अच्छा जनाब, शख्सियत का ताल्लुक रियासत मुत्तहिदा अमेरिका से है? जी सर। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नो। वजह शोहरत शोबिज़ है? जी। वजह शोहरत अदाकारी है? जी। एक मर्द जिसका ताल्लुक हॉलीवुड से है। अब देखें कि बड़ी लंबी चौड़ी जी, बहुत मैं तो मुसीबत में पड़ जाता। एज ब्रैकेट सर, वो बड़ा बेहतरीन सवाल आपने किया। एज से आया था ना सारा मामला। अच्छा जी, एज इनकी 55 कर लें सर। देखें ना, कैटेगरी है। एक बहुत आला अदाकार जो अल पचिनो है, रॉबर्ट डिनेरो है, जैक निकलसन है, सर एंटनी हॉपकिंस है, ये सारे के सारे, रिचर्ड गियर शेर समेत ये सारे 55-60 अबव है। 55 केविन कॉस्टनर भी 55 वाली कैटेगरी अबव है। टॉम हैंक्स भी उसी में है। बाकी सारे ये जो यंगस्टर्स हैं ना, मैट डेमन से शुरू करके डिकैप्रियो तक आए, तो ये सारे के सारे यंगस्टर्स हैं।
अच्छा जी, उम्र 55 से ज्यादा है? यस। 55 से ज्यादा। अब ये आगे ना आपके जो हमने सोचे हैं, ये भी हो सकता है 55 से ज्यादा और 65 से कम। ये जो बाकी के हमने किए उनमें से बहुत सारे तो फॉसिल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल डायनासोर्स हैं। 55 और 60 के दरमियान देखें। 55 और 65 के हैं सर? जनाब भट्टी साहब, इनकी उम्र जो है 55 और 65 के दरमियान है। जी 55 से 65 के दरमियान में ही है, लेकिन 65 से कम है वो। भट्टी साहब, आपको बस इतना बता दूं, जो वो सवाल करेंगे आपने हाँ या ना में जवाब देना है, आप एक्सप्लेन ना कीजिए। जी डॉक्टर साहब ठीक है। 65 नहीं हुए हैं, 65 से कम है, बिटवीन 55 टू 65 हैं। अब जानरा पे आ जाएं। टॉम हैंक्स बहुत अच्छा इसमें फिट इन होता है, टॉम क्रूज इसमें फिट इन होता है। आई थिंक टॉम हैंक्स की भी ज्यादा एज होगी। नहीं, बस इतनी है, वो लगता ज्यादा है। ऑस्कर विनर का सर, एक से जायद ऑस्कर। हाँ, क्योंकि मैं तो उसे एक से ज्यादा मेरिल स्ट्रीप का मेल वर्जन कहता होता हूँ। बिल्कुल टॉम हैंक्स का। सर सीधे सीधे टॉम हैंक्स के ऊपर करें, क्योंकि इतने बड़े जंगल में फॉरेस्ट गंप कोई आम सा दरख्त नहीं ये पिक करेंगे, ये कोई सनोबर का दरख्त पिक करेंगे, देवदार का दरख्त पिक करेंगे, 4000 साल पुराना, जिसकी आर्काइव वैल्यू भी बड़ी है। भट्टी साहब ये बताइए कि एक से ज्यादा ऑस्कर विनर हैं ये? नो। टॉम हैंक्स इज आउट। अच्छा जी, इस कैटेगरी में टॉम क्रूज आता है। इसके और नाम भी सोच लेना। टॉम क्रूज के अलावा और एक तो साइंटोलॉजिस्ट है वो। साइंटोलॉजिस्ट? जी जी, साइंटोलॉजिस्ट मैंने पहली दफा वैसे टॉम टर्म्स। क्रूज इट्स अ रिलीजन। ओह। रॉन हबर्ड एक साइफाई राइटर थे, उन्होंने शुरू किया 1960। जी जी जी। For the first time I'm साइंटोलॉजी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। फिल्म के बाद उसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत उसके खराटे हैं। अगर मुझसे पूछो। आए जी, टॉप गन पे आए। अच्छा जी, टॉप गन के हीरो को पूछा आपने? यस। फिर सोच लें। यस आई एम श्योर। तो फिर टॉम क्रूज को पूछा है आपने सर। वाह जी वाह, नजरा भट्टी साहब। अब नजरा भट्टी नहीं, इनका सारे भट्टी नजरा भट्टी नहीं होते, तुम्हारे साथ भी भट्टी बैठा है। सब कैफी भट्टी भी होते हैं मेरे भाई। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। सो क्या कह रहे थे आप? समा पे आके महसूस कैसा हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे समा नीला क्यों है? समा नीला होता है, समा आसमान को कहते हैं, वो नीला ही होता है। ये समा है, ये प्यार का वो समा है, नून गुन्ना है उसमें। यार कि कितने समय हैं? एक अलिफ वाला है समा। समा अलिफ वाला आसमान को कहते हैं। आसमान का मतलब मैं बता चुका हूँ जी। आसमान क्या है भला? आसमान है चक्की की तरह, चक्की आस मान जैसा, आस, जिस तरह आस होती है ना, ये आस है चक्की। उफ मेरे खुदाया, तो ये ऊपर जो हमारे सरों पे है वो क्या है? तो वो चक्की की तरह घूमता है आसमान आपके ऊपर। आसमान, तुर्कमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। जी नेक्स्ट। तो अब फोर्थ कसौटी की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमाद खान है जी। इमाद खान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली पिशावर से बिलोंग करता हूँ, लाहौर में सेटल्ड हो गए। अच्छा जी, इमाद साहब, शख्सियत मर्द? जी मर्द हैं। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? जी। ताल्लुक एशिया से, मर्द जो जिंदा नहीं है, तो गोया साउथ एशियन? साउथ एशिया से भी ताल्लुक हैं। साउथ एशिया से भी साउथ एशिया से भी ताल्लुक है। वजह शोहरत साउथ एशिया नहीं है। वजह शोहरत साउथ एशिया है, लेकिन पैदाइश नहीं होगी ना जी। जमपल नहीं होंगे यहाँ के। यस यस यस। हैं एशियाई, एशियाई ही है। जी सर, एशियाई हैं, लेकिन इधर जाएं जी, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया पे जाएं। क्या ख्याल? बिल्कुल सेंट्रल एशिया जाएं। दूसरा ताल्लुक खान साहब सेंट्रल एशिया से है? जी जी। सेंट्रल एशिया से उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। उज़्बेकिस्तान से तो है, तो फिर आपके सारे सर पूरे मुगल्स मुगल्स, मंगोल्स। अब पीरियड पे चले जाएं। आपको पता नहीं ये मंगोल्स हैं? मुगल्स, मंगोल्स को मुगल्स क्यों कहते हैं? कि अरब्स ने
मंगोल को मुगल लिखा है, मुगल लिखा है, क्योंकि गाफ नहीं है जी। पीरियड पे चले। फरगाना, फरगाना है, स्टार्टिंग विद बाबर। देखिए जी, तैमूर लंग कैन बी वन ऑफ देम, क्योंकि वो भी यहाँ आया, उसने ताकत। तैमूर इज 12th century, 12th century जी, 13th century to be precise। तो हमें एरिया जो है ना सेंट्रल एशिया, फरगाना पे जाएं सीधा सीधा, आगाज फरगाना से करना। शख्सियत जी जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है, लेकिन ओरिजिनली जैसा कि आपने फरमाया इमाद भाई, केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया जो डेस्टिनेशन है दैट इज उज्बेकिस्तान। नहीं जी, नहीं। तो फिर फरगाना वगैरह निकल गया, मुगल कुछ ऐसे सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कोई राइटर हो, बिल्कुल ऐसी है। वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं जी। सियासत और हुकूमत है? जी। सेंट्रल एशिया से सियासत और हुकूमत तो मुगल ही हैं सर, या फिर गजनी, ओ खानदान गुलामा, ओहो ममलूक्स हैं। और ये फिर होगा एक सेकंड, स्टार्टिंग विद 1006 या 5 है। गजनवी उससे पहले, गजनवी इज अफगानिस्तान। 1030 सर, 1030। गजनविड एम्पायर काफी बड़ा था। हाँ जी, इसमें अफगानिस्तान भी था और सेंट्रल एशिया भी था। उस वक्त अफगानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो गजनवी से आगाज करें। गजनवी के फौरन बाद गौरी, गौरीज के फौरन बाद ममलूक, ठीक है जी, देन खिलजी। बड़ा सिंपल है ना, लेट्स स्टार्ट विद सोमनाथ। ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान। दोनों गजनवी का एम्पायर बहुत बड़ा था, तो वो एशिया में स्ट्रेच। गजनी इज अफगानिस्तान। तो ओरिजिनेट तो अफगानिस्तान से किया ना। गौरी जो है, गौरी इज आल्सो अफगानिस्तान। 1191 इलाका वही है, लेकिन अफगानिस्तान है। ठीक है जी, पहले ये कर लें, बाकी फिर देखा जाए तो जो खानदान गुलामा में से भी बहुत सारी, ये जो चारों गवर्नर उसने लगाए थे सारे गुलाम थे उसके। बिल्कुल। बंगाल का, सेंट्रल का, साउथ का एंड नॉर्थ। बादशाह हमने पूछ लिया कि नहीं, हमने सियासत और हुकूमत पूछा है, ताल्लुक पूछा है। उसमें उन्होंने कहा कि हुक्मरान हुक्मरान ही है, तो पूछ ले, नैरो डाउन कर लेना हुक्मरान। सर जरूरी तो नहीं कि हुक्मरान, नहीं नैरो डाउन करें। हिंदुस्तान का हुक्मरान था ये जी। ओरिजिन इनका अफगानिस्तान है? नहीं जी। गौर इज नॉट अफगानिस्तान। नहीं सर, इट इज गौर इज इन। पीरियड पे चले जाएं। खानदान गुलामा से ताल्लुक है? जी। आनंद सर अपनी कैटेगरी है, स्टार्टिंग विद ऐबक, अल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, बलबन, खिलजी, तुगलक। इनका मज़ार लाहौर में। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी वफात चौहान खेलते हुए हुई? जी। ओह माय गॉड। मकबरा लाहौर में है। आपने कुतुबुद्दीन ऐबक पूछा जी। सर इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन होनी चाहिए। ऐबक एक बड़ा ही शानदार आदमी था, बहुत शानदार आदमी। और ये गौरी के उन चंद बड़े ब्रिलियंट ममलूक में से एक था। खास तौर पे खिलजीज उसने जो अपने साथ, यानी वो ऑलमोस्ट डेड था। जो काम बोसेफालिया ने किया था ना सिकंदर के लिए, वो खिलजीज, तभी उसने बख्तियार खिलजी को इतनी अहमियत दी थी कि मरा हुआ गौरी, मैदान में गिरा हुआ गौरी, उसने भागते भागते अपने घोड़े से जंप करके इसको सहारा दिया और पीछे से खींचकर खुद तीर खाता हुआ उसको मैदान से ले गया। और वही गौरी फिर आपका बहुत बड़ा फातेह बना यहाँ का, और उसने बुनियाद रखी। लेकिन उसका खात्मा इसी इलाके बिल्कुल में लिखा हुआ था कि नेक्स्ट कैंपेन में वो इंतहाई बुरे, मतलब है अनएक्सपेक्टेड डेथ ने उसको आ लिया। जहाँ तक ताल्लुक है ऐबक का, ऐबक को उसने सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी। सबसे बड़ा जो थ्रोन था दिल्ली का, उसके हवाले किया। और ऐबक को ऐबक क्यों कहते हैं पता है आपको? बिकॉज ऑफ हिज फिंगर, उसकी एक उंगली कटी हुई थी। अच्छा, उसको ऐबक कहते हैं। तुर्क
वकार यूनुस ऐबक है सर? जी ऐबक, अगर उसकी उंगली कटी हुई है तो ही इज एन ऐबक। तो उंगली कटे होने को कहते हैं या उस शख्स को कहते हैं? जिसकी उंगली कटी हो उस शख्स को ऐबक कहते हैं। तो चौगान खेलता था, पोलो बहुत शौकीन था, क्योंकि ये नेचुरल बॉर्न राइडर्स थे। जी सर, ये आपने बताया। तो लाहौर में फिर आज जो गणपत मार्केट है, कागज की सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पे समझी जाती है, वहाँ पे उसका बड़ा साफ सुथरा नफीस सा मकबरा है। लेकिन उस मकबरे पे जाके एहसास होता है कि ये बड़ा वसीउल कल्ब शख्स था और बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारी। और ये मजे की बात है कि उसकी मकबरे की रेस्टोरेशन जो है जी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में हुई। वाह, उन्होंने उसको रिस्टोर करवाया, जी क्योंकि जी उससे जी। पहले काफी उसकी बुरी हालत हो चुकी। लेकिन अब तो बड़ी साफ सुथरा, गो के वहां पर बहुत ज्यादा मकबरों वाला कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, एन बीच बाजार के बिल्कुल बिल्कुल वो सारा सिलसिला। लेकिन वो जो कर्ब है, वो जो एगनी है, वो जो पेन है, जिसका एहसास आपको नूरजहां के मकबरे पे होता है, जहांगीर के मकबरे पे होता है, वो यहाँ नहीं होता। वो यहाँ नहीं होता। पीसफुल, वो पीस है, पीस। ये मेरी जाती एक जो फीलिंग थी, ऑब्जर्वेशन, तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी जिसका मैं हमेशा इजहार करता हूँ। इट वॉज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड आई वुड से इट वॉज अ वेरी गुड फर्स्ट शो फॉर समा। और जाने से पहले एक शेर आप अपने करीबी इलाके के चिड़ियाघर में जाके अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। यानी हर करीबी इलाके में। एडिटर से मेरी दरखास्त होगी मत काटना। So here's ये थी हमारी आज की पहली एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।